मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम लेकर निर्मला सीतारमण और बीजेपी नेताओं पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री काफी पढ़ी हैं, अर्थशास्त्र की अच्छी जानकारी है क्योंकि वो जेएनयू से पढ़ी है। यहां से पढ़कर कई लोग प्रोग्रेसिव रहे और देश के विकास में अहम रोल अदा कर रहे हैं। सदन को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपातकाल को लेकर सत्ता पक्ष पर पलटवार किया और राजनीति करने का सीधा आरोप भी सत्ता पक्ष पर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से लगाया गया। और इमरजेंसी की बात तो बहुत बार हो गई। अब जब से इलेक्शन से पहले भी इमरजेंसी की बात, इलेक्शन आने के बाद भी हुई, फिर उसके बाद में एक इलेक्शन में भी, दूसरे इलेक्शन में भी, तीसरे इलेक्शन में भी हुई, सदन में भी हुई, यही बात करते रहते हो। लेकिन उसका तो उन्होंने उत्तर दिया, जो गलती हो गई गलती हुई है, लेकिन इसके लिए हमको सुधारना है। तो इन्होंने कितना टीका किया, उन्होंने सहन किया, आपने उसको सदन से बाहर निकाला और इंदिरा गांधी जी 1980 में थंपिंग मेजॉरिटी से चुन किया। संविधान पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर किसी की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए, लेकिन इस दौरान कुछ नेताओं की तरफ से तर्कसंगत बातें भी की गई और कुछ बयान खुलकर भी दिए गए। कौन से हैं वो बयान, कौन सी है वो बातें, जरूर सुने। बार बार महिला आरक्षण की बात होती थी, कैबिनेट में पास होता था, पेश किया जाता था, लेकिन कभी पास करने की मंशा के साथ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल नहीं लाया गया। और हमेशा कहीं ना कहीं किसी की पार्टी की आड़ लेकर ये महिला बिल खाली धूल झोंकने का, आंखों में धूल झोंकने का काम होता रहा। ये बात सच्चाई है, मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं है। आज मोदी जी ने, एनडीए ने 2014 के बीजेपी के मैनिफेस्टो में डाला, 2019 के मैनिफेस्टो में डाला और आज उसको सिद्ध करके, उसको मंजूर करके अगली 2029 की लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने वाला है। तो नियत और नीति में कितना फर्क है सर, हमने देखा है, इसलिए नहीं बोलता मैं, अगर अन्यथा नहीं बोलता। A frequent criticism of the governor in this connection is that he sometimes act on behest of opinion of government. मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि ये Thank you, sir. Next speaker, Honorable Member Shri Praful Patel. बीजेपी के लोगों से और ये कहावत है, हम लोग की तरफ नया मुद्दा ज्यादा प्याज खाता है, इस संविधान का लेकर के घूम रहे हैं। इसके अलावा मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, Mike. ये मैं 2 मिनट में समय लिया हूँ, तो दीजिए ना उनको। ये जातिगत जनगणना का कॉपी लेके घूमते रहते हैं। देश में अकेला राज्य बिहार है जो कास्ट सेंसस किया। मैं था इंडिया के मीटिंग में था जब बॉम्बे में नीतीश कुमार जी ने कहा जातीय जनगणना लाइए, एजेंडा में लाइए, और जो टीएमसी की नेता हैं जो लगता है इनकी बैतरनी 2029 में पार कराएंगी उनका नाम लेकर के, उन्होंने विरोध किया। कांग्रेस के लोग चुप रहे।